हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कल हमने इसके एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर के जो कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, इसकी समरी को, इसकी एक्सप्लेनेशन को हमने कंप्लीट कवर किया था। आज उसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट वाज द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नैरेटर ऑन फेसिंग अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये देखिए। पहले ये देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें वॉज, यानी ये पूरा सेंटेंस पास्ट में पूछा गया है और इसका फर्स्ट इमोशन पूछा गया है, मतलब पहला भाव क्या था। इमोशन माने क्या होता है? भाव। और एक और चीज आपको बताऊं, यहां जो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है। नंबर दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल। तो ये फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है जो ऑर्डर बताता है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फर्स्ट इमोशन व्हाट मींस क्या। तो फर्स्ट इमोशन क्या था, किसका? ऑफ द नैरेटर, हमारे नैरेटर का। कब? ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को फेस करने पर। मतलब हमारी नैरेटर जब अंटार्कटिका गई अपने पूरे स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम पे 52 स्टूडेंट्स के साथ, तो वहां जब वो उन्होंने फेस टू फेस अंटार्कटिका को देखा, तो वहां 100 आवर्स ऑफ जर्नी करने के बाद, 100 घंटे की यात्रा करने के बाद जब वो वहां पहुंची, तो उनका फर्स्ट इमोशन क्या था, ये मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। अगर आपको पता है कि उनका फर्स्ट इमोशन क्या था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना। अभी हम इसका आंसर देखते हैं। तो ये पास्ट में पूछा गया है, इसका आंसर भी हम पास्ट में ही देंगे। तो देखिए, द फर्स्ट इमोशन, है ना, द फर्स्ट इमोशन, फर्स्ट मीन्स पहला, पहला इमोशन, इतना क्वेश्चन में से लिया गया है। द फर्स्ट इमोशन किसका? ऑफ द नैरेटर, नैरेटर का। तो फर्स्ट इमोशन ऑफ द नैरेटर वॉज, पास्ट में पूछा गया है तो हमने पास्ट में इसका आंसर दिया कि फर्स्ट इमोशन, पहला भाव किसका? नैरेटर का। वॉज यानी था, क्या था? ऑफ रिलीफ, रिलीफ मीन्स एक आराम का। तो इनका फर्स्ट इमोशन था रिलीफ, इनको आराम, वहां जाके काफी रिलीफ महसूस हुआ, काफी रिलीव्ड हुई ये। तो आगे देखिए, सेकेंड सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बर्फ की सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया है। तो पास्ट में ही है कि शी फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म, शी फेल्ट, इनको महसूस हुआ रिलीव्ड, रिलीव मीन एकदम रिलीफ की फॉर्म बनाई गई है ना, रिलीव्ड, आराम महसूस हुआ। कब? टू सेट फुट, पैर रखने पर। कहां पैर रखने पर? उस अंटार्कटिका महाद्वीप पर, है ना। तो ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। कब? आपको बताया था मैंने, 100 आवर्स ऑफ जर्नी के बाद। तो यह 100 आवर्स से पहले ओवर लगा है, इसका मतलब लगभग उनकी जर्नी 100 आवर्स से 100 घंटों से ऊपर थी, लमसम थोड़ा ऊपर होगी। तो 100 आवर्स ऑफ जर्नीज के बाद जब कॉन्टिनेंट पर पैर रखा तो उनको काफी रिलीव्ड महसूस हुआ। अच्छा, एक और बात थी जिससे वो चकाचौंध हो गई, वो डेजर्ट हो गई उनकी आईज, क्या थी? तो इट्स वास्टनेस, यहां इट्स का मतलब देखिए, इट मतलब यहां अंटार्कटिका से है कि अंटार्कटिका की, पजेसिव एडजेक्टिव बनाया गया है कि अंटार्कटिका की वास्टनेस, वास्टनेस यानी विशालता, ये नाउन फॉर्म है, यानी अंटार्कटिका की विशालता इतनी है। एंड और क्या चीज है वहां? इमेंस व्हाइट लैंडस्केप, व्हाइट मींस व्हाइट क्यों बोला गया है? क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, और लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, वहां चारों तरफ बर्फ दिखती है, बर्फ दिखने की वजह से वहां का भूदृश्य एकदम अत्यधिक इमेंस व्हाइट लैंडस्केप लगता है, मतलब वहां बहुत ज्यादा सफेद भूदृश्य देखने को मिलता है। एंड और क्या है? इट्स एंडलेस ब्लू हॉरिजॉन, मतलब अंटार्कटिका का एंडलेस, लेस माने नहीं, मतलब अंत नहीं हो, मतलब अंटार्कटिका में अंत नहीं हो, दूर दूर तक दिख रहा था। क्या चीज? ब्लू हॉरिजॉन, यानी नीला, और हॉरिजॉन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, है ना। वहां दूर दूर तक ब्लू, ओशियन की वजह से वो एंडलेस दिख रहा था। और इन तीन चीजों ने, कौन सी तीन चीज, ये आपको नोटिस करनी है ना।
यही आपको दिमाग में रखनी है। फर्स्ट ये वास्टनेस, इसकी विशालता, और इमेंस वाइट लैंडस्केप, यानी इसका भूदृश्य जो था वो एकदम अत्यधिक वाइट था। और तीसरी चीज इट्स एंडलेस, कभी ना अंत होने वाला ब्लू हॉरिजन, है ना। इन तीनों चीज ने डेजल्ट यानी चकाचौंध कर दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डेजल्ट कर दिया हर आईज, उसकी आंखों को। तो बेटा हमने यहां तक क्या लिखा कि फर्स्ट इमोशन ऑफ द नैरेटर ऑन फेसिंग अंटार्कटिका वाज, पहला इमोशन क्या था? रिलीफ, है ना। उसके बाद उनको कैसा फील हुआ? रिलीफ से याद रखो, सी फेल्ट रिलीव्ड। कब? अंटार्कटिका पर पैर रखने पर। टू सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका, कब? है ना, कब? 100 आवर्स ऑफ जर्नी के बाद। तो आफ्टर ओवर 100 आवर्स ऑफ जर्नी। अब तीन बात याद रखनी है, एक तो अंटार्कटिका की विशालता, दूसरा उसका व्हाइट लैंडस्केप, वो भी बहुत ज्यादा इमेंस, और तीसरा दूर दूर तक कभी ना अंत होने वाला ब्लू हॉरिजन, यानी एंडलेस ब्लू हॉरिजन। इन तीन चीजों ने उसकी आंखों को डेजल्ट चकाचौंध कर दिया सेकंड फॉर्म में। उसके बाद एक और चीज, इट्स आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां रेस्ट का मतलब आराम से नहीं है, बचे हुए से है, यानी रिमेन्स, बचा हुआ। यानी अंटार्कटिका का आइसोलेशन, आपने ये वर्ड अभी कोरोना पैंडेमिक में सुना होगा। आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन वार्ड, जहां इंसान को अकेले रखा जाता है, यानी इसका मतलब क्या है? अकेला, है ना। ये एक नाउन है, नाउन फॉर्म है, आइसोलेट की नाउन फॉर्म है आइसोलेशन। तो अंटार्कटिका का अलगाव, अलग होना, किससे अलग होना? बची हुई दुनिया से। तो से के लिए फ्रॉम, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया से एकदम अलग है अंटार्कटिका। तो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यही चीज क्रिएट करती है, पैदा करती है क्या चीज? ए सेंस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री, यानी आश्चर्यचकित और रहस्य की एक भावना। उसके किसके मन में? किसके मन में? तिशानी दोषी के मन में एक रहस्य और एक वंडर की सेंस, भावना पैदा कर देती है ये चीज। तो आपको ये क्वेश्चन आई थिंक याद हो गया होगा, एक बार और देख लीजिए लास्ट। तो फर्स्ट इमोशन क्या था? फर्स्ट इमोशन था रिलीफ। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन के बाद, फर्स्ट इमोशन वाज रिलीफ। उसके बाद शी फेल्ट रिलीव्ड, रिलीफ से बनाया। कब? टू सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पैर रखने के बाद। कब? कब? 100 घंटे से ज्यादा यात्रा करने के बाद। तो आफ्टर ओवर 100 आवर्स ऑफ जर्नी। उसके बाद तीन बातें याद रखनी है, इट्स वास्टनेस, इमेंस वाइट लैंडस्केप, और तीसरी चीज क्या? उसका एंडलेस ब्लू हॉरिजन। ये तीन चीजों ने डेजल्ट हर आईज, उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। उसके बाद ये पूरी दुनिया से अलग है। कौन? अंटार्कटिका एक्चुअल में है। इट्स आइसोलेशन, क्योंकि यह ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, तो ये एकदम अलग है। किससे? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी चीज ने तिशानी दोषी के मन में एक वंडर और एक किसकी? मिस्ट्री की सेंस को क्रिएट किया। क्रिएट ए सेंस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये सेकेंड क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। सबसे पहले आप इस वर्ड को देखिए, इंडिकेशंस। ये वर्ड इंडिकेशन नाउन है। कौन सा वर्ड है? नाउन। और ये नाउन किस वर्ब से बनी है? इंडिकेट से। इंडिकेट माने संकेत देना, इंडिकेट वर्ब से बन गई इंडिकेशन, यानी इसका हिंदी मतलब होगा संकेत। क्या होगा? संकेत। अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इंडिकेशंस, यानी संकेत क्या है? किसके? फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानव, ह्यूमन माने मानव, ह्यूमन काइंड यानी मानव जाति। तो मानव जाति के यानी हम लोगों के, यानी हमारा भविष्य क्या होगा, हम लोगों के भविष्य के लिए क्या संकेत है। यानी तिशानी दोषी और जियोफ ग्रीन और स्टूडेंट्स वहां गए, तो वहां उनको एक सीखने को एक चीज मिली कि आगे चल के भविष्य में जब हमारा पास्ट ऐसा था और प्रेजेंट में आज ये कंडीशन है कि हम इतनी अपनी एक्टिविटीज, रेकलेस एक्टिविटीज कर रहे हैं
कि हमने अपने अर्थ को बहुत ज्यादा हार्म कर दिया है, और इसी की वजह से आज हमको ये कंडीशंस देखनी पड़ रही है कि पहले आप देखते थे जब वाटर लेवल काफी ऊपर था, और आज वाटर लेवल पहले 100 पर, आज वाटर लेवल को देखो तो 350 पर मिलता है ना। तो ये सब किस लिए? हमारी रेकलेस एक्टिविटीज। तो यहां कहा गया है कि मानव जाति के भविष्य के लिए संकेत क्या है, वहां जाकर क्या संकेत मिले हमारे भविष्य के लिए। तो देखिए, ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड, ये मैंने आपसे समरी में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में इंसानों की एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि हम ये जो एक्टिविटीज करते हैं ना, जंगलों को काटना, उनमें उनमें सीमेंटेड घर बनाना, शहर बनाना, है ना, ये जीवाश्म ईंधन को, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, वो भी लापरवाह तरीके से जलाना, और इसकी वजह से क्या होता है, गैसेस जाएंगी, हार्मफुल गैसेस, और जब हार्मफुल गैसेस जाएगी तो ओजोन का क्षरण होगा, जो हमारी ओजोन लेयर है उसका कहीं ना कहीं डेप्लेटिंग होगा, है ना, क्षरण होगा, और उसकी वजह से जो CO2 है उसकी मात्रा इंक्रीजिंग हो जाएगी, बढ़ जाएगी, CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जब CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, और जब गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो जो आइस कैप्स है, जो बर्फ की परतें हैं, वो क्या होंगी, वो मेल्ट होंगी। क्या होंगी? मेल्ट। और इन सब को देखते हुए हमारा बैटल होगा, युद्ध होगा, किसके साथ? विद अदर स्पीसीज, दूसरी प्रजातियों के साथ। स्पीसीज माने प्रजाति, वो भी किसके लिए? क्योंकि आगे चल के इतना सब कुछ होगा तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो स्रोत है, साधन है, वो काफी लिमिटेड रह जाएंगे। जैसा अभी है कि हमारे पास इतने साधन है कि हम पानी भी ले पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, हम स्विच ऑन करते हैं जेट का तो पानी हमारे घर में आ जाता है, लेकिन आगे चल के काफी किल्लत होने वाली है ना। तो वही चीज कहा गया है, जब हमारा बैटल होगा दूसरी स्पीसीज, प्रजाति के साथ, किसके लिए? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, सीमित साधनों के लिए हम लड़ेंगे। अवर रेकलेस एक्टिविटीज, और हमारी अंधाधुंध एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज हमारी जितनी भी है, ये सब थॉटलेस है, बिना विचारे हैं, और इन बिना विचार की एक्टिविटीज के कारण हमारा जो फ्यूचर है वो काफी ग्रिम होगा। ग्रिम मतलब काफी गंभीर फ्यूचर होगा। देखो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP बोर्ड और CBSE के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से देखना है। और एक और चीज, जैसे मैं क्वेश्चन यहां समझाता हूं तो आप लास्ट में वीडियो पॉज करके उसको एक बार देखा करें कि हमको कितना क्वेश्चन याद हुआ है ना। आपको मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको यही क्वेश्चन पूरा याद हो जाए। तो देखिए ढंग से कि ह्यूमन काइंड की, मतलब मानव की जो एक्टिविटीज है, वो हमने कैसी एक्टिविटीज करी? थॉटलेस, बिना विचार के। काटो जंगल, है ना, बनाओ घर, है ना, जलाओ जीवाश्म ईंधन। तो हमारी एक्टिविटीज कैसी? थॉटलेस एक्टिविटीज। तो सारी की सारी थॉटलेस एक्टिविटीज किसकी? ऑफ ह्यूमन काइंड की। लाइक का मतलब जैसे। अब एक्टिविटीज कौन सी? इंक्रीजिंग सिटीज, शहरों को बढ़ाना, मतलब हम जंगल पेड़ काटते जा रहे हैं और प्लॉटिंग पे प्लॉटिंग करे जा रहे हैं, और आगे चल के क्या होगा? आप इस पेड़ को काट रहे हैं, है ना। और आपको पता है कि जितने भी हमारे ट्रीज होते हैं, ग्रीनरी होती है, ये अट्रैक्ट करते हैं क्लाउड को, बारिश नहीं होगी, गर्मी बढ़ेगी। तो वही सारी चीजें हैं। इंक्रीजिंग सिटीज, ये हमारी एक्टिविटीज है कि हम शहरों को बढ़ा रहे हैं। एंड मेगा सिटीज, महानगरों को बढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम? कटिंग फॉरेस्ट्स, जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है। और काटने के बाद टर्निंग दोज फॉरेस्ट्स, हम टर्न कर रहे हैं, मतलब उन जंगलों को काट के उसको बदल रहे हैं, उन जंगलों को किसमें? इनटू सिटीज, शहरों में। हम पेड़ काट काट के वहां शहर बनाए जा रहे हैं, सुंदर सुंदर, है ना। आगे, केयरलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल होता है, जीवाश्म ईंधन, हम उसको केयरलेस, केयरलेस का मतलब यहां लिख लेना आप,
लापरवाह, यानी हम लापरवाह तरीके से फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं। तो बेटा सारी एक्टिविटीज आपको ध्यान रखनी है। शुरू में क्या लिखना है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब बिना विचार के हैं, यानी थॉटलेस एक्टिविटीज। तो ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज ऑफ किसकी, ह्यूमन काइंड की, हमारी। तो ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड, है ना। जैसे अब बताओ, शहरों को बढ़ाना, इंक्रीजिंग सिटीज। उसके बाद क्या करना, मेगा सिटीज, मेगा सिटीज को बढ़ाना। जंगलों को काटना, ये सब इंटर रिलेटेड है। जंगलों को काटना तो क्या बोलोगे, कटिंग फॉरेस्ट। फिर उन जंगलों को सिटीज में टर्न करना, टर्निंग दोज फॉरेस्ट इनटू सिटीज, सिटीज में हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को भी जला रहे हैं, केयरलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा एक चीज देखो, आप यहां आपने लापरवाह तरीके से फॉसिल फ्यूल को, जीवाश्म ईंधन को जलाया, वो तो ठीक है। एक तरफ जंगल काटे, हरियाली गई, बारिश कम, गर्मी ज्यादा, तो वहां भी क्या हुआ, CO2 की मात्रा बढ़ी, क्योंकि पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और इधर हम फॉसिल फ्यूल को भी बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। उससे क्या होगा, हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। उससे क्या होगा, हार्मफुल गैसेस जब ऊपर जाएंगी तो ओजोन लेयर का क्षरण होगा। क्षरण को बोलते हैं डेप्लेटिंग, लिख लेना, क्षरण, डेप्लेटिंग, किसका, ओजोन, डेप्लेटिंग ओजोन। और CO2 का फिर बढ़ना, इन दोनों रीजन से CO2 बढ़ेगी। किन रीजन से, पहला देखो, इंक्रीजिंग सिटीज एंड मेगा सिटीज, जंगल काटना, कटिंग फॉरेस्ट, उन जंगलों को टर्न करना, बदलना सिटीज में, और फॉसिल फ्यूल्स को जलाना। उससे ओजोन का क्या होगा, डेप्लेटिंग होगा, CO2 बढ़ेगा, इंक्रीजिंग CO2। और जब CO2 बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी पैदा होगी, और जब गर्मी होगी तो जो बर्फ है, बर्फ की जो परतें हैं, आइस कैप्स, वो मेल्ट होंगे, वो पिघलेंगे। जब वो पिघलेंगे तो एक बात बताओ, इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रह जाएंगे। फिर हमारा बैटल होगा दूसरी स्पीसीज के साथ, है ना। तो अवर बैटल विद अदर स्पीसीज, दूसरी प्रजातियों के साथ हमारा बैटल होगा, लड़ाई होगी। किसके लिए, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के लिए। और यही हमारी जो अंधाधुंध एक्टिविटीज है एंड रेकलेस एक्टिविटीज, यही पॉइंट करती है या इंडिकेट करती है, आप इस जगह इंडिकेट भी लिख सकते हो, कि यही रेकलेस एक्टिविटीज इंडिकेट करती है एक गंभीर भविष्य की तरफ। तो ये लिख सकते हो यहां से, टू ए ग्रिम फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले बताना है कि हमारी सारी थॉटलेस एक्टिविटीज लाइक जैसे, उसके बाद बताना है जंगलों को काटना, कटिंग फॉरेस्ट, टर्निंग दोज फॉरेस्ट इनटू सिटीज, और उन जंगलों को सिटीज में परिवर्तन करना। तो यहां से आपने क्या किया, ऑक्सीजन की मात्रा कम की, CO2 की बढ़ाई यहां से। दूसरा, फिर फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, बर्न करना, उससे क्या होगा, ओजोन लेयर का क्षरण होगा, डेप्लेटिंग ओजोन, CO2 इंक्रीजिंग, और CO2 इंक्रीजिंग तो ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग तो मेल्टिंग आइस कैप्स। फिर हमारा बैटल होगा फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, और यही इससे पता लगता है कि हमारा फ्यूचर काफी गंभीर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं।